इधर से भी पत्थर गिर रहे हैं तो रास्ता ख़राब हो गया। और भगवान ऐसा करते हैं कि पहले योग बद्री के दर्शन फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन। ये चीज़ें बहुत पुरानी है, तब की है जब ना आप थे ना हम थे ना मैं था। कि शिवालिक भी बोले जय बद्री विशाल। चलो जी गाइस, लंच कर लिया हम लोगों ने। उन्हीं दुकान से गया जहाँ पे हमने समोसे खाए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जोशीमठ की तरफ। एक पंच बद्री का मंदिर वहाँ पे है, तो उसमें विजिट करने वाले हैं हम लोग। गाइस, जो पहाड़ियों की रेंज दिखाई दे रही है आपको, इनको बोलते हैं शिवालिक रेंज। और पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि शिवालिक बोले जय बद्री विशाल। तो गाइस, जाते समय आपकी गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा एग्जिट करते समय। तो गाइस, रात को हमको टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि यहाँ पे रास्ता बन रहा है। पहाड़ी से क्या होता है कि रास्ता बार बार देखो, पूरा मलबा गिर जाता है, पत्थर गिर जाते हैं। उसकी वजह से इन लोगों ने रास्ता बनाया नहीं ढंग से, क्योंकि बनाने का फ़ायदा नहीं है। अभी बनाएंगे 2 दिन बाद फिर पत्थर गिर जाएंगे। तो ये ऐसा रास्ता है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी इस रास्ते में, इसलिए भी हम लोगों को टाइम लग गया। तो पिछले देखो, यहाँ से भी चट्टान गिर रही थी तो रास्ता ख़राब हो गया। इधर से भी पत्थर गिरे तो रास्ता ख़राब हो गया। इधर से भी पत्थर गिर रहे हैं तो रास्ता ख़राब हो गया। लेकिन जहाँ पे ऐसा सीन नहीं है पत्थर गिरने वाला, वहाँ पे बहुत प्यारी रोड है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि बद्रीनाथ जी के दर्शन तब पूरे होते हैं और तब वो आशीर्वाद देते हैं जब उनके साथ साथ बाकी पंच बद्री जी के दर्शन हो जाए। तो पंच बद्री में से एक बद्री तो हमने ऊपर ही कर लिया था, तो एक बद्री और करने वाले हैं जिसका नाम है योग बद्री, जो कि लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है बद्रीनाथ धाम से। तो ये उसका रास्ता है। अभी हम उसी मंदिर में जा रहे हैं और वो रहा नीचे की तरफ योग बद्री। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं योग बद्री मंदिर में। ये देखिए आप, सेम टू सेम लगभग वैसा ही है जैसा बद्रीनाथ मंदिर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और ध्वज भी वही है जो बद्रीनाथ मंदिर में था। पूरा का पूरा मंदिर, चाहिए वाला देखो या वहाँ से देखो, सब इंटरलॉकिंग प्रोसेस है। जैसे उत्तराखंड में 90% मंदिर है, सेम वैसी मंदिर ये भी है और बहुत पुराना मंदिर भी है। ये देखो, तो गाइस, हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी योग बद्री जी के। तो पुजारी, आप थोड़ी जानकारी दे दो मंदिर के बारे में। ये राजा पांडु की तपस्थली है। राजा पांडु ने तप किया था। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था। तो राजा को जंगल में श्राप मिला था। वो श्राप मोचन के लिए आए थे। यहाँ पर पांडेश्वर महादेव है, शिवलिंग, नवरत्न स्फटिकलिंग। राजा पांडु ने उन्हीं की उपासना की थी। यहाँ पर उपासना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था राजा। तो उनकी रानियाँ उनको ढूंढते पहुँच गए, वो भी तपलीन हो गए। तो बताते हैं, एक दिन नारायण भगवान बद्री विशाल के साक्षात दर्शन राजा पांडु को यहीं पर। जब नारायण के दर्शन हुए, राजा विचलित हो गए। देखा दोनों रानियों, तो रानी माता जी को अपनी सेवा के आगे कुंती को भोजन की। कुंती जी ने राजा की सेवा तत्पर, राजा कामातुर हो गया। सहदेव नकुल का जन्म स्थल हो गया। 10वें महीने में सहदेव नकुल का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माद्री सती हो गई थी और माद्री सती होने के बाद कुंती ने इन पुत्रों का पालन पोषण किया। फिर वापस हस्तिनापुर ले गई। वनवास के टाइम पांडव यहाँ है। वनवास पूरा होने के बाद फिर निकल गए। फिर अंतिम समय में आए, जब स्वर्ग जाने की अभिलाषा हुई, तब 5 पांडव आए। उनके द्वारा ये मंदिर बना और अर्जुन जो है यहाँ तपलीन हो गए थे। बताते हैं, अर्जुन की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डूब गया था। इंद्र को बड़ी चिंता हुई, कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। बताते हैं, इंद्र ने अपनी परियों को भेजा था यहाँ। परियों ने नाना प्रकार के रूप दिखाए, परंतु अर्जुन नहीं टले। इसलिए साक्षात इंद्र को प्रकट होना पड़ा। जब इंद्र प्रकट हुआ तो अर्जुन ने ध्यान विचलित हो गया। तो अर्जुन ने देखा इंद्र साक्षात खड़े हैं, तो उन्हीं के पुत्र हैं, इंद्र के पुत्र अर्जुन हैं। तो अर्जुन, इंद्र ने कहा मांग ले, क्या मांगना चाहो? उन्होंने कहा देना चाहते हो तो ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरे पिता के नाम से। तो बताते हैं, ये मूर्ति उन्हीं को दान में प्राप्त हुई और फिर धर्मराष्ट्र के द्वारा प्रतिष्ठित हुई और अनादिकाल का बद्रीनाथ ही है। और भगवान ऐसा करते हैं कि पहले योग बद्री के दर्शन फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने उद्धव जी, बद्रीनाथ जी की जो उत्सव मूर्ति है वो यहीं विराजमान रहती है।
अच्छा, तो जो वहाँ पे बद्रीनाथ की मूर्ति है वो यहाँ पे रहती है पहले? हाँ जी, यहाँ पर हमें तो लगा कि वो नरसिंह मंदिर में जोशी मठ। गद्दी जाती है केवल, मूर्ति नहीं जाती है। मूर्ति यहाँ रहती है, मूर्तियाँ नहीं जाती कहीं, मूर्तियाँ यहीं रहती है, गद्दी जाती है जोशी मठ। अच्छा, ये बन रहा है, ये ऐसा है मकान के अंदर था ये। अच्छा, मकान के अंदर था? भोगशाला थी नीचे, ऊपर रहने का पुजारी का निवास था, और उसके अंदर ये आधा निकला। जब मकान तोड़ी गई तो ये मिट्टी, इस दोनों कोनों से मिट्टी भरी थी, इसकी मिट्टी के नीचे था ये। तो मकान तोड़ने के बाद फिर ये जब खुदाई हुई तो ये आधा निकला, फिर आधा अभी चढ़ाए गए। अच्छा, तो ऊपर का हिस्सा भी बनाया कुछ टाइम? ये अभी बना, गणेश से ऊपर अभी बना। अच्छा, और मेन मंदिर ये है योग बद्री। हमें तो लगा था कि पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन, बाद में योग बद्री जी के दर्शन। ये वाला हिस्सा ये वासुदेव जी का है। ये वासुदेव जी का। अच्छा, और जब शिवलिंग की बात कर रहे थे वो तो बंद है। बंद है? हाँ। अच्छा, राजा पांडु ने उन्हीं की उपासना की थी। अच्छा, चलो, पांडवों के इष्ट हैं। चलो, धन्यवाद पंडित जी जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छी। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, मुझे लगा कि पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पड़ते हैं फिर योग बद्री जी के, बट गलत है। पहले योग बद्री जी के दर्शन फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन, तो हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, भगवान जी माफ़ करेंगे। तो हो गए 2 बद्री जी के दर्शन। बहुत गजब मंदिर है भाई। तो यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे पंडित जी का निवास इधर पे, और इधर पे लिखा भी गया है कि विरासत को संजो कर रखे और गौरवान्वित अनुभव करे। सही बात है भाई, संजो कर रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं। तब की है जब ना आप थे, ना हम थे, ना मैं था, तब की। तो गाइस, आपको 2 बद्री धाम के दर्शन करवा दिए, एक योग बद्री, एक बद्रीनाथ धाम। तो जैसे पंडित जी ने बताया कि जो बद्रीनाथ धाम में जो मूर्ति रखी गई है तो वो यहीं रहती है 6 महीने योग बद्री में। फिर यहाँ पे पूजा होने के बाद तो जो रावल पंडित जी हैं, यानी कि दक्षिण भारत के जो पंडित जी हैं, वो एक रात इधर ही पे रहते हैं इस घर में, और जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन सुबह यहाँ से मूर्ति जाती है सीधा बद्रीनाथ धाम के लिए। तो लगभग 14 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो 14 किलोमीटर जाती है भगवान जी की मूर्ति, बद्री विशाल जी की मूर्ति, और फिर वहाँ पे स्थापित की जाती है 6 महीने के लिए। तो बद्री विशाल जी की मूर्ति 6 महीने यहाँ रहती है योग बद्री में, 6 महीने रहती है बद्रीनाथ धाम में। इसलिए माना जाता है कि पहले योग बद्री के दर्शन करो, उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करो। बट हमें पता नहीं था, तो हमने पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए और उसके बाद किए योग बद्री जी के। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत प्यारा लोकेशन है यहाँ का भी। और ये मंदिर भी अलकनंदा के तट पे ही बना हुआ है। ये रही अलकनंदा नदी जो कि आ रही है सीधा बद्रीनाथ धाम से होते हुए। ज़्यादा लोगों को पंचबद्री के बारे में पता नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले पंचबद्री के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ पे आके विजिट ज़रूर करें। और दोस्तों, जो आपको खूबसूरत से गाँव दिखाई दे रहा है ना, ये है पांडुकेश्वर गाँव, बहुत खूबसूरत। और दोस्तों, ये जो पूरी रेंज दिख रही है आपको पहाड़ों की पूरी रेंज, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वहाँ से लेके अभी तक और थोड़ी और दूर तक, तब आती है शिवालिक पहाड़ियों की रेंज में। इसलिए वहाँ पे लिखा भी गया था कि शिवालिक भी बोले जय बद्री विशाल। तो लो जी गाइज, हम लोगों ने दर्शन कर लिए योग बद्री जी के। बहुत विशाल मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि हम लोग योग बद्री मंदिर तक पहुँचे कैसे। तो अगर आप लोग जोशीमठ पहुँच चुके हो तो जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है योग बद्री जी का मंदिर, जो कि आता है पांडुकेश्वर गाँव में, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर लिए, अब आप उसके बाद आना चाहते हो यहाँ पे, तो वहाँ से बद्रीनाथ धाम से 14 किलोमीटर की दूरी पे है योग बद्री जी का मंदिर। अब बोर्ड कैसे लगा हुआ है, कैसे पहचानोगे, तो ये देखो, ये है पीले कलर का बोर्ड, इधर पे लिखा भी हुआ है योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, प्रवेश द्वार।
तो यहाँ से आपको जाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता, नीचे की तरफ जाना है, फिर आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे है योग बद्री जी का मंदिर। और दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे हमारे बद्रीनाथ धाम में जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद हो जाता है बंद क्योंकि भारी बर्फबारी हो जाती है। तो वहाँ से शिफ्ट करके उनकी मूर्ति यहाँ पे लाई जाती है योग बद्री जी में, ठीक है। अब जो उनकी गद्दी होती है वो चली जाती है सीधा जोशी मठ और मूर्ति रह जाती है यहाँ पे। तो योग बद्री मंदिर जो है ये 12 महीना खुला रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने खुलेगा, 6 महीने बंद रहेगा। तो आप कभी भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं योग बद्री जी के। तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जैसे कि मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाया था सेम वैसे ही था जैसा मैंने सेम आपको पैठानी का मंदिर दिखाया था, शिव मंदिर सेम उसी तरीके से बना हुआ था, उन्हीं पत्थरों से बना हुआ था। और एक तरीके से कहा जाए तो ये मंदिर इंटरलॉकिंग प्रोसेस से बना हुआ था और नज़ारा बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप एक बार ज़रूर आए, विजिट करें। और आपकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा तब सफल होगी जब आप पंच बद्री की यात्रा पूरी करेंगे। वैसे पंच बद्री मेन है, लेकिन लोगों ने 2 बद्री और मेन बनाए हैं, तो सप्त बद्री हो गए, लेकिन पंच बद्री मेन है। तो उन पंच बद्री के दर्शन मैं आप लोगों को करा दूंगा। आपको कहीं ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इस जगह से कम 300-400 मीटर नीचे की तरफ उतरना है, फिर ऊपर की तरफ आना है, बस इतनी ट्रैकिंग करनी है आप लोगों को। ऐसी कोई हैवी ट्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं है। और सीढ़ीदार रास्ता है, बिल्कुल आपने देखा होगा शानदार रास्ता बनाया था, ऐसा भी नहीं कि मतलब पत्थर है। तो आप लोग आइए और ज़रूर विजिट करिए यहाँ पे। तो गाइस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताई थी वो यहाँ पे भी लिखी गई है बोर्ड पे, बाहर बोर्ड पे। और इधर पे लिखा भी गया है रास्ता प्राचीन मंदिर समूह पांडुकेश्वर, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पांडुकेश्वर। और यहाँ से दिखाऊँ ऊपर से तो वो रहा मंदिर योग बद्री जी का। जय बद्री विशाल। तो गाइस ये रहा विष्णु प्रयाग।